हेलो दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल बंदू क्लासेस में फिर एक बार स्वागत है। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस 31/8/2024 के फर्स्ट वाली शिफ्ट का पेपर सोल्यूशन देखेंगे। और स्पेशली हम लोग जीके और जीएस वाले प्रश्न का सोल्यूशन देखेंगे कि जो आज की शिफ्ट में जीके और जीएस के प्रश्न पूछे गए थे उनमें से कौन कौन से उत्तर राइट होंगे या सही होंगे, तो उनका सटीक उत्तर भी इस देखेंगे। और जो बच्चे अभी एग्जाम देकर आ रहे हैं वो अपने उत्तर को मिलाकर एक संतुष्टि हासिल कर सकते हैं कि मेरा कितना क्वेश्चन जीएस में सही हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न, हमें जो पेपर प्राप्त हुआ है उसमें जो जीएस के प्रश्न दिए गए हैं वह 38 यानी 38 नंबर से शुरू है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन बन रहा है, ताजमहल का पीलापन का प्रभाव है, तो किसका प्रभाव है? अम्ल वर्षा का। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? ए वाला सही उत्तर हो जाएगा, अम्ल वर्षा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर हमको मिल जाएगा? उत्तराखंड के देहरादून में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वर्गीय अरुण जेटली थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अरुण जेटली हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक यानी एसडीआई का मुख्य लक्ष्य है तो व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना। तो उत्तर इसमें कौन सा सही बन जाएगा? बी वाला सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो कौन सी सूची हो जाएगी? पांचवी अनुसूची हो जाएगी। यानी उत्तर कौन सा बन जाएगा? बी वाला। कुछ बच्चे तो कंफ्यूज हो गए कि छठी है, छठी में असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के संबंध में बात की गई है। समस्त यानी सभी जनजातियों के बारे में, प्रशासन के बारे में पांचवी अनुसूची में बात की गई है। तो सही उत्तर कौन रहेगा इसमें? बी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सप्तांग राजनीतिक तर्कसंगतता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो कौटिल्य के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, कौटिल्य। अगला है, उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो विधान परिषद कहा जाता है। उच्च सदन के उत्तर प्रदेश को विधान परिषद कहा जाता है और निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्वांटम उलझाव यानी स्टैगलमेंट की अवधारणा का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? या एक ऐसी घटना है जिसमें कण इस प्रकार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि एक कण की अवस्था दूसरे कण की अवस्था को तुल तुरंत प्रभावित करती है, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों ना हो। तो सही उत्तर आपका इसमें यही हो जाएगा, बी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो आपकी अंग्रेजी हो जाएगी। सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कृति लोकतंत्र लोक के लेखक कौन है? तो अभिनव गुप्त हैं। सही उत्तर कौन सा होगा? सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आईएमएफ भुगतान संतुलन नियमावली के अनुसार वस्तुओं के आयात और निर्यात को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो एफ ओ बी के आधार पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? तो 340 का जो संबंध है पिछड़े वर्ग आयोग से है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, पिछड़े वर्ग आयोग से है इसका संबंध। भारत में रेड कॉरिडोर लाल गलियारा क्या है? तो रेड कॉरिडोर ऐसे गलियारे को कहा जाता है जहां नक्सली माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र होते हैं, वैसे क्षेत्र को हम लोग लाल गलियारे के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, COBRA केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष अभियान इकाई है, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका जो अर्थ होता है दोस्तों, इसका सीधा सीधा अर्थ हो जाएगा कि
कमांडो बैटल फॉर रिकाइलिंग एक्शन। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? कमांडो बटालियन फॉर रिलीजियस एक्शन होगा, यानी बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत भारत में राज्य स्तर पर बैट किस वर्ष लागू किया गया था? तो वर्ष 2005 में लागू किया गया था। सही उत्तर क्या होगा? सी होगा, वर्ष 2005 में। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? बी वाला, यानी स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी OECD किस प्रकार आर्थिक विकास का समर्थन करता है? तो यह किस प्रकार से आर्थिक विकास का समर्थन करता है? आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार करने वाली नीतियों को बढ़ावा देकर। यानी सही उत्तर कौन सा होगा इसमें? सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा था? तो 1969 यानी 1969, यानी सही उत्तर कौन होगा इसमें? ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का क्या नाम है जिनकी अप्रैल 2024 को 114 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी? तो ये कौन थे? जुआन बिसेंट पेरेज मोरा। तो सही उत्तर इसमें कौन सा होगा? बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने कब की थी? 1290 में। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा में एनक्रिप्शन का उद्देश्य क्या होता है? तो अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डेटा को कोडित रूप में कन्वर्ट करना। तो सही उत्तर इसमें भी आपका सही होगा, सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में, यानी यूएसए। यूएसए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और अगला प्रश्न है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो बागवानी और शहद के। सही उत्तर क्या होगा? डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। कांगो घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में कांगो घाटी पाई जाती है। तो सही उत्तर इसमें कौन होगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो कोहिमा है। तो नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2021 में कोप 26 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा यह मेजबानी की गई थी। अगला प्रश्न है, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को खत्म करने के लिए वैश्विक आंदोलन को किस शब्द से प्रभावित किया जाता है? तो कौन होता है? LGBTQ अधिकार प्लस अधिकार आंदोलन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद हैं। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रभाव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल थी? तो होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्रालय के द्वारा। सही उत्तर कौन सा होगा? सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉट 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 में ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है जहां उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेशों और ईमेल का सामना करना पड़ता है। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? साइबर स्टॉकिंग। तो आपका सही उत्तर कौन सा होगा? सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए 2021 में किसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसे सम्मानित किया गया था? मारिया रेसा और तिमित्री मुरादो को। सही उत्तर कौन होगा? ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साइट का मतलब क्या होगा? तो साइट का मतलब होगा सेटेलाइट इंटरेक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट या सोर्स सैटेलाइट इंटरेक्शनल टेलीविजन एजुकेशन एक्सपेरिमेंट होगा, टेलीविजन इंस्टीट्यूशनल। तो इसमें सही उत्तर आपका ए हो जाएगा, सैटेलाइट इंटरेक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात संघ की राजधानी क्या है? तो कौन सी राजधानी है? अबू धाबी है। तो सही उत्तर इसमें कौन सा होगा? बी वाला सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है मानव अधिकार किसके पास है, तो सब लोगों के पास मानव अधिकार का अधिकार होता है। तो उत्तर इसमें कौन सा सही होगा? डी उत्तर सही हो जाएगा। उत्तरी भारतीय गायन ठुमरी का मुख्य विषय थीम क्या होती है? रोमांटिक या रोमानी और भक्तिपूर्ण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बिग्ना रेडिएटा है। सही उत्तर इसमें कौन सा होगा? सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हेरनी बेकरले को। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यह तो था, क्या था, जो 31/8/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में जीए के और जीएस के प्रश्न पूछे गए थे, उनका एकदम सटीक और सही विश्लेषण था। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।